तो क्या हुआ पुलिस वालों ने क्या किया? हाँ? पुलिस वाले क्या कह रहे? अभी तभी पुलिस कुछ नहीं हुआ था, तभी कुछ नहीं हुआ था, मारपीट भी। विगत दिनों पूर्णिया के रजीगंज पंचायत के टेटगावा गांव में हुए 5 आदिवासियों की जघन्य हत्या के बाद आज आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया अपनी टीम के साथ पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने टेटगावा गांव की हालत और पीड़ित परिवार से मिलकर कहा कि बिहार में आज सही में जंगल राज है, लोगों में कानून का भय नहीं है, कोई कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जब ये सुना तो उनके कहने पर हम यहाँ आए हैं, क्योंकि कहीं भी देश में अगर आदिवासी की हत्या या कुछ गलत होता है तो देश भर का आदिवासी दुखी होता है। पीड़ित परिवार को हमारे राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से भी हर संभव मदद करेंगे, इसलिए हमने पीड़ित परिवार को राहुल गांधी जी से बात भी करवाया। यहाँ सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर समस्या है, पीड़ित परिवार को धमकी मिल रही है, लेकिन सुरक्षा हेतु उचित पुलिस बल भी यहाँ नहीं है। यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। राहुल गांधी जी इस घटना पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो संसद में भी इसकी आवाज़ उठाई जाएंगी। अभी तक जो भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है वह काफ़ी नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं। इनकी सुरक्षा, खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो, पालन पोषण की पूरी जवाबदेही बिहार सरकार की है, यहाँ के प्रशासन की भी है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए राजेश यादव के साथ सरोज कुमार की रिपोर्ट। हेलो भैया, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ भैया जी। भैया मैं अभी ये पूर्णिया में आया हूँ। यहाँ पर टेटमा गांव है, टेटगामा, और यहाँ पर 5 आदिवासियों को पहले टॉर्चर करा गया, फिर उनको मार डाला जलाकर। और अभी उनके परिवार में जो बाबूलाल जी थे उनकी माता जी को भी जलाया गया, उनके पत्नी को भी जलाया गया, उनके बेटे को भी और उनकी पत्नी को भी, 5 लोगों को जलाया गया। अभी जो मैं उनके परिवार के साथ ही बैठा हूँ, 5 भाई थे तो अभी 4 भाई बस बचे हैं। तो एक बार आपकी उनके भाई से बात करवानी थी भैया। राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। कैसे आप? क्या हुआ भैया? सर रामदेव का था, पहले पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ। तो बितरा मैं सब अलगाने गया था नकुल का। हाँ। उसके बाद आया, खाना वाना खाया, फिर गया, फिर भैयारी तरफ गया। भैया तरफ गया तो क्या हुआ, उसका लड़का का मम्मी का हाथ में कतिया था, कतिया से मारा बोलता है। हम लोग तो देखे नहीं, यहाँ आके बेहोश होके बस मर गया वो छोटका लड़का। कहाँ मारा उसको? घर पर मर गया वो, मम्मियों ने देखा। मतलब उसको चोट कहाँ लगी? अब कहाँ लगी नहीं लगी, हम लोग तो मारे, हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग काम में थे। तब उस सुरुन ते चले के खीरे तुम वो अपने परिवार में अपना लड़का को मारा। पहले उस घटना हुआ तो बोला कि 5 भाई को मार देंगे। तो एक ही परिवार एक ही परिवार में, जैसे कि उधर से वो लोग बगल का पड़ोसी है तो हम लोग को बोलता है 5 भाई को मार देंगे। पड़ोसी था। अच्छा। पड़ोसी तो हम लोग तो उधर रात में बोला कि पंचायती बैठाएंगे, आधा दिन बाहर बैठता है, आधा भीतर बैठता है।
हम लोग बोले कि चलो भाई बैठा रहा है, मुखिया सरपंच एबे करेगा, वो लोग बोला, तो हम लोग उसी के निर्भर में रह गए हैं। तो क्या हुआ न वो पुलिस वालों ने क्या किया? हाँ पुलिस वाले क्या कहते? अभी तभी पुलिस कुछ नहीं हुआ था, तभी कुछ नहीं हुआ था, मारपीट भी नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद पहले बोल रहे हैं सर। जो घटना बताइए ना, वो भी घटना बता रहे हैं ना, बताइए ना। उसके बाद आ गया, उसी के घर में भगना था, उसका भगना था, उसी को कहा हुआ नहीं हुआ, यहाँ लाके साथ में हमको भी ले आया, यहाँ सुलवा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। अच्छा, पाँचों को इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे और इनके सामने उनके जो भाई था उसको बुरी तरह पहले मारा, उसके पत्नी को भी बुलाया बाहर से और फिर उसको भी मारा। इनकी जो माता जी थी वो भी बाहर थी, तो दूसरे घर से बुलाकर उनको भी फिर मारा। पहले तो बहुत मारा, उसके बाद फिर जला दिया। एक बार नहीं इसमें कुल मिलाकर 5 लोग मरे हैं, 5 लोगों को जिंदा जलाया गया है। और जिनने मारा है ये इनके परिवार के नहीं या किसी? नहीं, ये एक गांव के हैं, परिवार के नहीं है, गांव के। अच्छा, मतलब अभी हम दे रहे थे मेरा मार। मगर परिवार एक नहीं। परिवार एक नहीं है, ये एक गांव के हैं पर परिवार एक नहीं है। और उसमें मतलब इतनी बुरी तरह करा कि वो जले नहीं, तो पहले फिर डीजल डाला, फिर पेट्रोल डाला, वो भागे, फिर उनको जलाया गया। तो ये पूरी रात भर ये तांडव चलता रहा यहाँ पर। और तो पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों ने अभी तो 3 लोगों पर एफआईआर हुई है अभी, और कुल मिलाकर 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज करा है। 3 लोगों को पकड़ा है और 150 लोगों पर अज्ञात में दर्ज करा है। 23 नामजद, 23 नामजद है 3 गिरफ्तार और 3 गिरफ्तार हैं। जो तो मुख्य आरोपी अभी ये लोग भी काफी घबराए हुए हैं, इसलिए वो खुलकर एकदम से बोलने में भी अभी डर रहे हैं। पर अभी जो इनसे बात हुई तो हम लोगों ने इनको पूरा हिम्मत दी है कि हम साथ में हैं और पूरी ताकत से आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। संदेह का आरोप था। जी 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 भैया। थैंक यू। होनी चाहिए तो अभी तक नहीं हुई है। और मतलब जब हमको एक आदिवासी होने के नाते जब पता लगा कि 5 आदिवासियों को, पूरे परिवार को पहले बहुत बेरहमी पीटा गया, फिर उनको जिंदा जला दिया गया, जब पूरी तरह से नहीं मरे फिर वापस केरोसिन डीजल छिड़क कर फिर मारा गया, तो ये इंसानियत नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में एक जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों में ना पुलिस का डर है ना सरकार का डर है। कोई कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। आज मैं यहाँ पर आया, राहुल गांधी जी ने जब सुना कि इस तरह की घटना हुई, उन्हें निर्देशित करा कि आप जाकर उस परिवार के साथ खड़े हो, पूरी ताकत से जो उनको मदद कर सकते हो उनको मदद करो। आज पीड़ित परिवार में उनके बाबूलाल जी के भाइयों से भी राहुल गांधी जी ने खुद चर्चा करी और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई भी जरूरत होगी तो पूरी ताकत से राहुल गांधी जी साथ में इस परिवार के साथ खड़े हैं। पर जो भी टेटगामा गांव में हुआ, ये मानवता के लिए शर्मसार करने देने वाली घटना है। और हमारे आदिवासियों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ पूर्णिया का ही आदिवासी विचलित नहीं होता है, पूरे देश का आदिवासी विचलित होता है। और आज यहाँ आकर इनको थोड़ी हिम्मत देने का काम हम लोगों ने करा है। और क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनको आर्थिक सहायता और जो भी मदद कर सके वो पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी विशेषकर इस पूरे जो प्रकरण हुआ है उसको खुद देख रहे हैं और अगर संसद में भी इस आवाज को उठाना पड़ेगा तो राहुल गांधी जी पूरी ताकत से उठाएंगे। आज के दौर में भी इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है कहीं उसके पीछे? देखिए, बहुत शर्मसार बात है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं आदिवासियों की, भाजपा की सरकार करती है कि आदिवासियों का विकास हो रहा। आप यहाँ आकर देखते हैं तब आपको समझ में आएगा इनके पास टपरा है रहने के लिए। आप इनके रूम में जाकर देखेंगे
तो एक पलंग से ज्यादा की जगह नहीं है उसके रूम में। तो अधिकार कहाँ मिल रहा है? अधिकार तो कुछ भी नहीं मिल रहा है और शोषण अति हो रहा है। तो अगर पढ़ाई लिखाई कम होगी और अगर शोषण होगा और पुलिस का कहीं डर नहीं रहेगा, जंगल राज रहेगा, गुंडा राज रहेगा, तो फिर आदिवासियों का भला कहाँ होना है? और ये हकीकत आज के बिहार की है। अभी राहुल गांधी जी अभी बात की है कॉल पे, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या क्या आश्वासन मिला है गाँव को? राहुल गांधी जी ने इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि कोई भी मदद की जरूरत होगी हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी मदद करेंगे, पर राहुल जी ने विशेषकर बोला है कि मेरे तरफ से जो भी मदद करना होगी मैं करूंगा और पूरी ताकत से इनके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ी आगे लड़ेंगे। सर, अब तक की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से परिवार को, इनके भाइयों को डराना, धमकाना और जो धमकियां आ रही हैं, वो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बल बढ़ाया जाना चाहिए और इनको खाने पीने की भी व्यवस्था करना चाहिए। न तो ये परिवार सिर्फ थोड़ा सा अनाज देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पूरा डर का एक माहौल है। पहले ये भी डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से जब पूरी घटना हुई इनको तलवार की नोक पर रखकर कहीं फोन करने नहीं दिया गया, डराया गया, कहीं भी कुछ अगर फोन करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। तो इस तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती है, तो ये चीज को, ऐसी घटना आगे ना हो, इसको प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका पालन पोषण की पूरी जवाबदारी बिहार सरकार की है और यहाँ के प्रशासन की है।